जय श्री राम। इससे पहले हमने आपके सामने एक सवाल रखा था कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, धन और संपत्ति देने के बावजूद भी क्या इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि हमारे बच्चे सुखी रहेंगे या नहीं रहेंगे, जिस पर हमने कई सारे उदाहरण दिए थे। अब आज बारी है उसका जवाब देने की कि अगर इन सब चीज़ों से बच्चे सुखी नहीं रहेंगे तो फिर सुखी किस बात से लेकर के रहेंगे। बहुत सारे लोगों से हमने चर्चा भी की, उनसे एक तार्किक बहस भी हुई, जिसमें से कई लोगों ने अंत में निचोड़ ये निकाला कि संस्कार और धर्म ये दो ही ऐसी चीज़ें हैं कि जो बच्चों में उनके भविष्य को सुरक्षित रख सकती हैं और साथ में ही उनके सुख का आधार बन सकती हैं। मैं भी इस बात से सहमत हूँ। संस्कार और धर्म ही दोनों चीज़ें हैं कि जो हमारे बच्चों को सुखी रख सकते हैं। पर अब समस्या ये है कि धर्म के बारे में हम जानते क्या, संस्कार के बारे में हम जानते क्या। आमतौर पर जो मैं देखता हूँ अपने आसपास, जो भी हमारे भाई बहन या जो भी मित्र परिवार लोग हैं, जिस माहौल में हूँ वहाँ पर सभी के सभी लोग धार्मिक हैं, स्वयं पूजा पाठ करते हैं, बच्चों को बिठाते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, जितने भर तीज त्यौहार होते हैं सब मनाते हैं, भगवान श्री राम के भक्त हैं, हर चीज़ें हैं। लेकिन उसके बावजूद ऐसा क्यों होता है कि 20 वर्ष 21 वर्ष की आयु के बाद वह जो बच्चा हमारे हाथ से निकल जाता है, या निकल जाने के अलावा वह कहीं न कहीं गलत रास्ते पर चला जाता है। हम कितना भी उसको संस्कार दे दें, कितना भी धर्म की शिक्षा दे दें, तो बच्चा गलत रास्ते पर चला जाता है। तो इसमें कुछ ना कुछ तो साथ त्रुटि होती होगी। या तो हम उनको सही ढंग से धर्म के बारे में नहीं बता पाते, या संस्कार नहीं सिखा पाते। दरअसल इसमें जो वास्तविकता है, धर्म ना तो सिखाया जाता है ना बताया जाता है, धर्म और संस्कार दिखाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अपने माता पिता की सेवा करेंगे तो आपके जो बच्चे हैं वह देख करके उसको धर्म मान करके वह कार्य को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप अपने बच्चों को यह कहेंगे कि आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो साल 2 साल 4 साल तो उनको लगेगा ठीक है, अच्छी बात कह रहे, लेकिन जैसे वह आगे बढ़ेंगे, परिस्थिति देखेंगे कि हमारे माता पिता ने तो अपने माता पिता की सेवा की ही नहीं, तो फिर वह धर्म उनके लिए कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज जाता है। उन्हें लगता है कि सिर्फ कहने की बातें हैं और सुनने में ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं। दूसरा, पति पत्नी को लेकर के, जो पति पत्नी के बीच में आपसी सामंजस्य होता है, जितना ज़्यादा बना रहेगा, जितना पति पत्नी के बीच में प्रेम रहेगा, हम पति पत्नी अगर बच्चों के सामने झगड़ा नहीं करेंगे, ऊंची आवाज़ से बात नहीं करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे बच्चों पर असर पड़ता है। उतना ज़्यादा हमारे बच्चों के मन में ये संदेश जाता है कि हमारे माता पिता बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे से झगड़ा नहीं करते, एक दूसरे का सम्मान करते। हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका हम जितना ज़्यादा सम्मान करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे बच्चों के मन में एक अच्छा मैसेज जाएगा और वह बच्चे उतना ही ज़्यादा बड़े बुजुर्गों के पास बैठेंगे, और उनके पास बैठने के पश्चात जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उतना ही ज़्यादा बच्चों के मन में भगवान श्री राम की चाहे कथा हो, चाहे अन्य हमारे नायक हों, चाहे राजा शिवी हों, चाहे राजा मोरध्वज हों, चाहे महाराजा छत्रपति महाराज शिवाजी हों, अन्य जो भी हमारे महानायक, उनके बारे में गाथाएँ सुनाएंगे, तो बच्चे हमारे सूरवीर और साथ में शौर्यवीर दोनों चीज़ों से परिपूर्ण होंगे। उनके मन में साहस भी भरा जाएगा, उनके मन में संस्कार भी आएगा, और उनके मन में अपने परिवार के प्रति एक दायित्व का भी निर्वहन होगा। आगे जब वह बढ़ेंगे तो उनके मन में एक यह भावना भर जाएगी कि हमारा इतना अच्छा परिवार है, हमारे इतने अच्छे परिवार का नाम है, तो हम उसको कैसे खराब कर दें। वह कोई भी गलत कार्य करने से पहले अपने परिवार की प्रतिष्ठा, मान सम्मान, माता पिता का प्रेम, इन सब चीज़ों को लेकर के करेंगे। यही एक सिर्फ और सिर्फ माध्यम है। उन्हें हम बेशक पूजा पाठ में बिठाएं, सब कुछ करें, लेकिन इसके साथ साथ हमारा स्वयं का भी जो कर्म है वह उत्तम हो। हमारा ऐसा ना हो कि हम बच्चों को तो यह कह रहे हैं कि बेटा मोबाइल पे आप कोई चीज़ मत देखो, लेकिन हम स्वयं मोबाइल लेकर के बैठे हुए। यह चीज़ें बहुत ज़्यादा असर करती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को संस्कार दिखाए नहीं, सिखाए नहीं, बल्कि करके बताए जाते हैं। आप स्वयं वह कार्य करते जाएंगे तो आपके बच्चे भी आपके पीछे पीछे वही परंपरा को लेकर के आगे बढ़ेंगे। जय श्री राम।